फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं दीपा स्टिचिंग आर्ट। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम बिल्कुल सिंपल सादा ब्लाउज, फोटक ब्लाउज। आपका जो भी साइज है आप इस मेथड के अकॉर्डिंग अपना कोई भी साइज का ब्लाउज इजी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कौन से साइज के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। हमारा साइज है 36 चेस्ट साइज। सबसे पहले हम ऊपर से इसको एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेते हैं, जिससे कपड़ा एकदम सीधा हो जाए। उसके बाद हमें सबसे पहले कपड़ा कितना फोल्ड करना है ये चेक करना है। अगर ये साइज है 36, इसके अकॉर्डिंग 36 का 4 पार्ट होगा 9 इंच। 9 में +2 करेंगे तो आएगा 11 इंच। आपका जो भी साइज है उसका 4 पार्ट कीजिए और उसमें 2 ऐड कर लीजिए। जितना भी आता है उतना ही आपको यहाँ से कपड़ा फोल्ड करना है, चाहे वो अस्तर में बना रहे हैं आप, चाहे सादा बिना अस्तर का ब्लाउज बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ से ले लिया है 11 इंच। ठीक है। अब है सबसे पहले हम अपनी लंबाई ले लेते हैं। ये लंबाई मेरी होगी 14 इंच। 14 इंच प्लस इसमें करूंगी मैं 1 इंच प्लस। 1 इंच प्लस क्यों करूंगी? क्योंकि आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे हमारा कपड़ा जाएगा, तो 1 इंच टोटल हो गया। यहां से हमने इसको सीधा मिला लेंगे इस तरीके से। ये हो गई हमारी लंबाई का नाप। ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिए कि हम अपना बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर हमें लेना है 5.5 इंच। 5.5 इंच पे शोल्डर ड्रॉ करना है। 32 इंच से लेके 40 इंच तक जो साइज वाले ब्लाउजेस हैं उसमें सभी को शोल्डर लेना है 5.5 इंच पे। शोल्डर के बाद नंबर आता है आर्म होल का। हमें आर्म होल कितना लेना है? सिंपल सा है, शोल्डर जितना लिया है उससे थोड़ा सा ज्यादा आर्म होल लेना है। शोल्डर लिया है 5.5 पे, इसको लेंगे हम 5.25 पे। 5.25 पे हम आर्म होल ले लेंगे। ठीक है। एक ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसपे हम अपना चेस्ट का निशान लगाएंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा चेस्ट का चेस्ट साइज है 36। 36 का 4 पार्ट होगा 9 इंच। यहां से हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे 9 इंच पे इस तरीके से, और 2 इंच लूजिंग देते हुए इस तरह से निशान लगाएंगे। ठीक है। ये निशान हो गया चेस्ट का। अब लगाएंगे हम वेस्ट का निशान, जो कमर का निशान हमारा होता है वो। हमारे यहाँ कमर है 30 इंच। आपकी जो भी कमर है उसका 4th पार्ट कीजिए, प्लस 2 इंच आप मार्जिन के लिए लेंगे और 1 इंच आप नीचे जो डाट डलेगी उसके लिए लेंगे। तो चलिए 30 का 4 पार्ट हो गया 7.5 प्लस 1 इंच डाट के लिए एंड 2 इंच मार्जिन के लिए। तो टोटल हम लेंगे 10.5 इंच टोटल हो जाएगा। इन दोनों लाइनों को ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम ये बैक पार्ट है, तो हम बैक पार्ट में सबसे पहले गले का मार्किंग कर लेते हैं। गला हम लेंगे, गला हम 2 से लेके 2.5 इंच तक ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गला लूंगी 2.25 इंच पे इस तरीके से। ठीक है। लेंथ हम गले की लेंगे, हम बना रहे एकदम सिंपल राउंड नेक गला, तो 9 इंच लेंथ ले लिए मान लो। अच्छा, एक चीज और, गले की चौड़ाई हमने 2.25 ली है, तो जो लंबाई है वो 3, लंबाई में जो चौड़ाई लेंगे वो 3 इंच पे ले लेंगे। और इसका जो शेप कैसे देंगे वो देख सकते हैं आप।
सबसे पहले इन दोनों लाइनों को इस तरीके से मिला लेंगे, इस तरीके से। और आप इसको यहां से थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए इस तरीके से और ऐसे शेप दे दीजिए। इस तरीके से हम गले को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब है हमारी बैक में जो डार्ट वाली लाइन होती है वो देखते हैं, वो कहाँ पे लगेगी। समथिंग 4.5 इंच पे यहाँ पे, और इसकी लंबाई भी लेनी है 4.5 पे, 4 से 4.5 ले सकते हैं, 4 इंच पे ले लो। और ये आधे आधे इंच की डार्ट लगती है, इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा जो लिया था आधे आधे इंच पे, इस तरीके से हम डार्ट लगा देंगे। तो अब बचा हमारा आर्म होल की गोलाई कैसे करनी है। तो यहां से लेंगे हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसका हाफ कर लेंगे इस तरीके से, और यहां से इसकी गोलाई दे देंगे इस यहां से। इस तरीके से ये हो गई हमारे बैक पार्ट की फुल मार्किंग। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को इस तरीके से हमने कपड़े के ऊपर एज इट इज बिछा लिया। बस जहाँ पे हमें हुकाई पट्टी लगानी है वहां से हमने थोड़ा सा आधे आधे इंच एक्स्ट्रा ले लिया, बाकी हमने चौड़ाई में लंबाई में एकदम सेम रखा है। ये है फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में क्या होता है, चौड़ाई में आप आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लंबाई में आपको सेम लेना है। और ये जो आर्म होल की गहराई है इसको एक बार ऐसे कैसे ड्रॉ कर लेना है, और फिर से हम एक बार इसको ड्रॉ करके, और हमने लिया था 6.25 इंच पे, इस तरीके से अब क्या करना है, आगे की जो गहराई है हमें कितनी देनी है, 1 इंच पे। आगे की गहराई के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ 1 इंच पे निशान लगाना है और इस तरीके से इसमें निशान गहराई दे देंगे बस। नेक हम रखेंगे यहाँ पे वी शेप नेक और 8 इंच, क्योंकि आधा इंच ऊपर चला जाएगा तो 8 इंच पे हम रख लेते हैं इस तरीके से पान वाला शेप अच्छे शेप में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो क्या होता है, इसमें डार्ट पॉइंट। डार्ट्स कैसे डलती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये नेक के बाद जो हमारा ये बचा हुआ है इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। इसका सेंटर पॉइंट आ गया ये वाला, और इस सेंटर पॉइंट से आपका जो बर्स्ट पॉइंट है, बर्स्ट पॉइंट हमारा बर्स्ट पॉइंट है 9 इंच प्लस हाफ इंच। हाफ इंच क्यों प्लस किया, क्योंकि ऊपर हाफ इंच सिलाई में आ जाएगा, इसलिए हाफ इंच प्लस करके 9.5 पे हमने बर्स्ट पॉइंट पे निशान लगा दिया इस तरीके से। अब इसी निशान से हम सारे जो भी ब्लाउज के डार्ट्स के जो निशान डलते हैं वो सब हम लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले इसके
सॉरी 1.5 इंच पे इधर की साइड एक निशान लगेगा, यहाँ पे बिल्कुल सीधा एक डार्ट हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच पे नीचे, जस्ट नीचे एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया, सेकंड पॉइंट। दाना लेके थोड़ा तिरछा लेंगे और 1.5 पॉइंट पे ही इस तरीके से यहाँ पे ले लेंगे एक पॉइंट, और ये यहाँ से इस तरीके से आना चाहिए सीधा। 3 निशान हमें मिल चुके हैं। एक लगेगा इधर की साइड वाला निशान लगेगा इस तरीके से, सीधा ना लेके इसको थोड़ा सा तिरछा ले लेंगे इस तरीके से, तो 1.5 पे ही ये निशान हो जाएगा। ये इस तरीके से इधर डार्ट चली जाएगी, एक डार्ट आएगी नीचे, एक डार्ट आएगी इधर, इसको सीधी भी दे सकते हैं आप, तिरछी भी कर सकते हैं, और एक डार्ट आएगी इधर इस तरीके से। ये सभी डार्ट बिल्कुल आधे इंच से भी कम छोटी छोटी डलेंगी इस तरीके से, बहुत पतली पतली, लेकिन केवल ये वाली डार्ट ये समथिंग 1 इंच से थोड़ा पौन इंच करीब ये डार्ट डलेगी, पौने इंच पे इस तरीके से। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। जो समझ नहीं आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं ब्लाउज। अब हम करेंगे ब्लाउज की कटिंग। उसके लिए मैंने 4 फोल्ड कपड़ा ले लिया है दोनों ब्लाउज की कटिंग करने के लिए, दोनों स्लीव्स की कटिंग करने के लिए, और इसकी समथिंग चौड़ाई है 8 इंच और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। मैं स्लीव्स बना रही हूँ 5 इंच पे प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है। उसके बाद हम 3 या 3.5 इंच पे डाउन कर लेते हैं। मैंने 3.5 इंच पे डाउन किया है। अब मेन चीज जो ध्यान रखने की वो होती है कि 2 इंच यहाँ से सीधा लेंगे, 2 इंच यहाँ से सीधा निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा और इस निशान को सीधा करते हुए एक यहाँ पे पहले तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और सबसे इजी तरीका है इसको शेप देने का, तिरछी लाइन से थोड़ा सा इधर कर्व शेप और थोड़ा सा इधर कर्व शेप करते हुए, लगाते हुए इस तरीके से सीधा ड्रॉ कर लेंगे और ऐसे फिटिंग का निशान लगा लेंगे। और अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपका बॉटम वाला हिस्सा है, मेरा 6 इंच है तो मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया, फिटिंग वाला निशान लगा लिया और इसको इसी तरीके से कट कर लेंगे। अच्छा, फ्रंट का निशान लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा इसी के अकॉर्डिंग इसी तरीके से, बस ज़्यादा हमें कोई शेप नहीं डालनी है इसमें। बस